अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एफ बाय मुबर्रा अकबर। आज की वीडियो में मैं आपको ये वाले नेकलाइन टसल्स बनाने का कंप्लीट ट्यूटोरियल दूंगी। इसकी बाकी जो ट्यूटोरियल्स थे दुपट्टा के और पोटली बटन्स के, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद हैं। सो ड्रेस की फ़ाइनल लुक का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वाले टसल्स बनाने के लिए मैंने जो रेडीमेड डोरी मिलती है बाज़ार से, मैंने वो डोरी ले ली थी, जो कि मैंने सेम मैचिंग कलर की ली थी, पिंक कलर में। सो इस डोरी को डिज़ाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर्स के ऑर्गेन्जा ले लिए थे, जो कि मैंने लिए थे पिंक और ग्रीन कलर में। सो इसके साथ मैंने 2 साइज़ के पर्ल्स ले लिए थे, जो कि एक मैंने नॉर्मल साइज़ लिया था और एक मैंने उससे छोटा साइज़ लिया था। इस डोरी पे क्योंकि हमने आगे चल के हैंगिंग्स लगाने हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी एक डोरी पे जो हम सीक्वेंस रखेंगे, दूसरी डोरी पे हम उसके ऑपोजिट सीक्वेंस रखेंगे, ताकि हमारे वो जो लटकन बनेंगे वो ज़िगज़ैग में आ जाएं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पे ऑर्गेन्जा का फैब्रिक ले लिया है और ऑर्गेन्जा को मैं यहाँ पे फ़ोल्ड करूँगी तकरीबन 5 से 6 लेयर्स में, क्योंकि मुझे टोटल 6 टसल्स बनाने हैं पिंक कलर में। सो मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके काट लूँगी। और काटने के लिए आपने इसको जो कोई भी राउंड शेप कोई चीज़ अगर आपके पास है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको टर्न करके रैंडमली अंदाज़े से ही एक गुलाई में कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी शेप और इसका पैटर्न कुछ इस तरह का है कि अगर थोड़ा सा गुलाई में डिफरेंस आ भी जाए तो वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। सो मैं इस तरह से इसको फ़ोल्ड करके अंदाज़े से ही इसकी गुलाई काट लूँगी। और सारे जो लूप्स थे पिंक कलर में, मैंने उनको इकट्ठा ही काट लिया था ताकि वो सारे इक्वल बने। ऑर्गेन्जा में एक ये प्रॉब्लम होता है कि जब हम इसकी कटिंग करते हैं तो इसके धागे निकलते हैं, और क्योंकि एम्बेलिशमेंट्स में जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके धागे निकलेंगे तो ये ख़राब हो सकता है। सो उसके लिए भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि हम उसको किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं। सो पिंक कलर के ऑर्गेन्जा सर्कल्स जो मैंने काटे थे वो मैंने काट लिए थे, और उसके बाद सेम उसी साइज़ के मैं जो ग्रीन ऑर्गेन्जा है उसके भी काट लूँगी। उसके लिए भी यहाँ पे सेम वही प्रोसेस रिपीट होगा। आपने इसको 5 से 6 दफ़ा जो है वो फ़ोल्ड करना है, और फ़ोल्ड करने के बाद आपने इसको वी शेप में, यानी कि स्क्वायर को आपने 4 दफ़ा फ़ोल्ड करके इस तरह से इसकी राउंड शेप में कटिंग कर लेनी है। और जो आपने लूप्स इसके बनाने हैं वो आपने ध्यान रखना है कि जो पिंक कलर के हमने सर्कल्स बनाए हैं उसके इक्वल बने। सो इस तरह से मैं इसकी भी कटिंग कर लूँगी। और कटिंग के बाद अब मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से आप जो इनके जो धागे निकलते हैं उनको किस तरह से इजीली घर पे ही सिक्योर कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे जो लाइटर हम घर पे इस्तेमाल करते हैं उन लाइटर्स का इस्तेमाल करूँगी। लाइटर की मदद से मैं बिल्कुल हल्का सा हीट दे के इसको, इसके एजेस जो हैं वो फ़ोल्ड कर लूँगी। अगर आप ज़्यादा हीट देंगे तो ये जल भी सकता है, सो इसलिए आपने बिल्कुल हल्का सा थोड़ा दूर रख के लाइटर को उसी से ही इसको हीट करना है, ताकि इसके एजेस जो हैं बिल्कुल प्यारे से और बारीक वाले बन जाएं, ताकि वो नीट लगें। तो सारे ऑर्गेन्जा सर्कल्स के एजेस को आपने इसी तरह से लाइटर के साथ सिक्योर कर लेना है। इसके बाद जो आपके जो नीटनेस है वो बिल्कुल रेडीमेड लुक आती है, इसकी एजेस जो हैं बिल्कुल भी वो ख़राब नहीं होते। अब इसको हम अटैच करेंगे डोरी के साथ। तो डोरी के साथ अटैच करने से पहले आपने इसके ऊपर 2 नॉट्स लगा लेनी हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम पहले डोरी को सेंटर से काटेंगे तो उसके जो धागे होते हैं डोरी के वो खुल जाते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ पे पहले इसको सेंटर पार्ट इसका करके वहाँ पे थोड़ा सा साइड पे इसकी एक गिरा लगा लूँगी, और दूसरी तरफ भी उसी तरह से मैं गिरा लगा लूँगी। 2 गिरा लगाने के बाद आपने इसकी मेजरमेंट्स करनी है, और मेजरमेंट्स मैंने यहाँ पे जो डोरी की ली हैं वो एक डोरी थोड़ी सी लंबी रखी है और दूसरी थोड़ी सी छोटी, ताकि दोनों ऑपोजिट साइड पे आएँ। तो दोनों जो लूप्स बनाने हैं आपने उन दोनों के ऊपर आपने उसको सिक्योर करने के लिए गिरा पहले से ही लगा लेनी है, जो कि गिरा लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगी। सो गिरा लगाने के बाद अब आपने जो 2 गिरा लगाई हैं उन दोनों गिरा के सेंटर से आपने काट लेना है। अब आपकी यहाँ पे ये जो 2 डोरियाँ हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे अब हमें इसको सिक्योर नहीं करना पड़ेगा, ना इसके धागे फैलेंगे और ना ही डोरी के जो ट्विस्ट बना है वो खुलेगा। अब जो हमने डोरी की नॉट लगाई थी उस नॉट को आपने इस तरह से जो गले का स्लिट है उसके ऊपर आपने रख के सुई के साथ ही अटैच कर देना है। और हमने क्योंकि आगे चल के इस डोरी के ऊपर ही मोती भी लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने सुई यहाँ पे इस डोरी को अटैच करने के लिए भी मैंने जो मोतियों वाली बारीक सुई होती है मैंने वही इस्तेमाल की है। और उसके अंदर मैंने यहाँ पे 4 धागे लिए थे, ताकि मैं जो मोती अटैच करूँगी उनको मुझे बार बार सिक्योर ना करना पड़े। अगर आप 4 धागे इस्तेमाल करेंगे तो आप एक ही टांका अगर आप एक मोती में से लेते हैं तो वो
काफ़ी होता है। और अगर आप 1 या 2 धागे इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आपको बार बार उसको पक्का करने के लिए धागे को अंदर से गुजारना पड़ता है। सो इस तरह से यहाँ पे मैंने इसको डोरी को यहाँ पे अटैच करके इसको पक्का कर लिया था। इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद आपने जो डोरी है उसके सेंटर से सुई को गुजारते हुए जहाँ पे आपने लूप बनाना है वहाँ तक आपने ले जाना है। वहाँ तक स्टिच लेने के बाद अब आपने जो छोटे साइज़ के मोती हमने लिए थे, पर्ल्स जो वाइट कलर के हमने लिए थे, उन 2 छोटे मोतियों को आपने इसमें ऐड करना है। और 2 छोटे मोतियों के बाद आपने पिंक कलर का ऑर्गेन्जा का जो सर्कल था उसके बिल्कुल सेंटर से स्टिच लेना है। तो इस तरह से ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पे बड़े साइज़ का मोती अटैच करेंगे। सो ये वाला बड़ा मोती ऐड करने के बाद हम इस पे जिस तरह से हमने पोटली बटन्स बनाए थे उसी तरह से इसके ऊपर धागे को रैप करके इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे भी आप बड़ा मोती भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप इसकी जगह कॉटन या जो कपड़े की छोटे से पीसीज होते हैं एक्स्ट्रा, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मोती ऐड करने के बाद इस तरह से जो धागा है उसको मैं ऑर्गेन्जा से गुजार के बाहर की तरफ निकाल लूँगी ताकि मुझे फोल्डिंग में आसानी हो। और इस तरह से जब इसको निकाल लिया तो ये ऑर्गेन्जा के जो सर्कल हैं इसको आपने अच्छे से पकड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेना है ताकि उसकी लुक जो है वो अच्छी और टाइट क्रिएट हो। तो इसके बाद आपने धागे को इसके ऊपर लपेट लेना है और धागे को आपने ज़्यादा नहीं लपेटना ताकि वो एक रफ़ लुक ना देने लग जाए। सो आपने बिल्कुल 2 या 3 जो रैप हैं वो देने हैं। यहाँ पे मैंने ऑर्गेन्जा के लूप्स बनाने के लिए इसलिए इसको चूज़ किया था क्योंकि जब ऑर्गेन्जा के हम लूप्स बनाते हैं तो ये वॉश होने के बाद भी ख़राब नहीं होते। अदरवाइज़ अगर हम ड्रेस का कपड़ा या कोई दूसरा कपड़ा जैसे नेट का कपड़ा होता है तो वो इस्तेमाल करते हैं तो वो वॉश होने के बाद ज़रा एक रफ़ सी लुक आना शुरू हो जाती है। और ये लूप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनको प्रेस करना भी ज़्यादा आसान नहीं होता, सो इसलिए अगर आप ऑर्गेन्जा यूज़ करते हैं तो वो ड्राई होने के बाद ऑटोमेटिकली एक नीट लुक क्रिएट हो जाती है। सो अब आपने यहाँ पे जब इसको ऊपर धागे को लपेट लिया तो लपेटने के बाद आपने गिरा से पक्का करने के बाद जो मोती थे उनमें से आपने बैक स्टिच लेते हुए डोरी तक वापस स्टिच लेना है। सो यहाँ पे हम डोरी तक स्टिच लेने के बाद डोरी पे एक गिरा और लगाएंगे ताकि वहाँ पे जो लूप हमने बनाया है वो अच्छे से फिक्स हो जाए। अदरवाइज़ जब भी हम उस लूप को थोड़ा सा भी खींचेंगे या वो गलती से खींचेगा तो उसकी जो डोरी के अंदर जितना भी हमने धागा गुजारा था वो सारा इकट्ठा हो जाएगा जो कि बहुत रफ़ लगता है। तो इससे जो हम डोरी बना रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो सकती है। सो यहाँ पे अब आपने इसके बाद दोबारा से डोरी के अंदर से इस धागे को गुजारना है और जहाँ पे आपने अगला टसल बनाना है वहाँ तक आपने इस डोरी का धागा जो है वो गुजार के आगे ले आना है। अब यहाँ पे इसकी जो मेजरमेंट्स है वो आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पे मेजरमेंट्स रखी थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मैं आपको इंच टेप के हिसाब से बताती हूँ कि आपने कितनी मेजरमेंट्स रखनी है। सो यहाँ पे धागे को मैंने इस तरह से खींच लिया था और जो अभी मैंने जो धागा यहाँ पे जो नेक्स्ट लूप मैंने बनाना है वो मैं बनाऊँगी तकरीबन 5 से 6 इंच के गैप पे। तो जो आप अगर लूप्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज़ करके बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 4 इंच का गैप भी रख सकते हैं और अगर आपने इन लूप्स के नीचे कोई पर्ल्स अटैच करने हैं तो आप इसके गैप को ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 6 इंच का गैप रखा है और उसके बाद 6 इंच के बाद मैंने एक जो है वो नॉट लगा ली थी ताकि वहाँ पे धागा फिक्स हो जाए। और उसके बाद दोबारा से अब मैं 2 छोटे पर्ल्स अटैच करूँगी और 2 छोटे पर्ल्स अटैच करने के बाद अब यहाँ पे मैं ऑपोजिट कलर इस्तेमाल करूँगी। सो मैंने पहले पिंक कलर का ऑर्गेन्जा लूप यूज़ किया था तो अब यहाँ पे मैं ग्रीन कलर यूज़ करूँगी। ग्रीन कलर के बाद आपने दोबारा से एक बड़ा मोती डालना है और जिस तरह से आपने पहले पिंक वाला लूप बनाया था इसी तरह से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आपने ये वाला लूप भी रेडी कर लेना है। सो इसके ऊपर भी मैं धागे को बाहर निकाल के इस तरह से फोल्डिंग करूँगी और फोल्डिंग के बाद बैक स्टिच लेते हुए डोरी तक दोबारा से स्टिच लूँगी और डोरी के ऊपर भी एक स्टिच मैं लगा के उसको नॉट लगा लूँगी। सो इसी तरह से आपने एंड तक जितने भी आपने लूप्स बनाने हैं उनको आपने इसी तरह से बनाना है। सो यहाँ पे मैंने ग्रीन वाला जो लूप है इसको ट्विस्ट कर लिया था और ट्विस्ट करने के बाद अब इसके ऊपर मैं धागा लपेटूँगी और धागा लपेटने के बाद क्योंकि इस धागे के एंड पे सुई लगी हुई है तो इसी सुई के साथ मैं इसके ऊपर जो फाइनल नॉट स्टिच है वो भी ले लूँगी। और अब मैं यहाँ से सारे पर्ल्स के अंदर से बैक स्टिच लेते हुए डोरी तक दोबारा से एक स्टिच ले लूँगी। डोरी तक स्टिच निकालने के बाद आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जो आपका लूप आपने बनाया है पर्ल्स को ऐड करने के बाद वो लूज़ ना हो। आपने यहाँ पे ही इसको टाइट कर लेना है और टाइट करने के बाद आपने इसके ऊपर डोरी पे दोबारा से एक नॉट लगा के इसको फिक्स कर लेना है।
सो डोरी पे आपने जितने भी टसल्स बनाने हैं वो आपने इसी तरह से इसी प्रोसेस को यूज़ करते हुए बना लेने हैं, एक पिंक कलर में और एक दूसरा कलर यानी कि ग्रीन कलर। सो दूसरी डोरी को भी हम दूसरी साइड पे अटैच करके इसी तरह से उसके ऊपर भी टसल बना लेंगे, लेकिन उस पे हम जो सीक्वेंस है वो ऑपोजिट साइड में रखेंगे। यानी कि अगर हमने एक ग्रीन और एक पिंक कलर का टसल बनाया है तो उन दोनों के सेंटर में दूसरा टसल बनेगा। सो इसी तरह से मैंने डोरी बना ली थी और डोरी को सारा रेडी करने के बाद जो नीचे इसके टसल्स हैं वो मैंने, क्योंकि डोरी रेडीमेड ली थी तो इसके नीचे टसल्स ऑलरेडी बने हुए थे और मैंने उनको कट नहीं किया था। सो इसको अपने एम्बेलिशमेंट्स के हिसाब से इसको भी इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 10 मोती ऐड किए थे और इसको इसके जो थ्रेड्स को जहाँ पे इनका लूप बना हुआ था उसी के ऊपर मैंने रैप कर लिया था। रैप करने के बाद आपने इसके ऊपर भी स्टिच ले लेना है और स्टिच के साथ इसको आपने फिक्स कर लेना है अच्छे से। करने के बाद मैंने धागे को थोड़ा लंबा छोड़ के इसके अंदर से ही गुजार दिया था ताकि ये बाद में ख़राब ना हो। सो इस तरह से आपने इसको नॉट्स वगैरह लगा के फ़िक्स कर लेना है ताकि ये अच्छे से यहाँ पे सेटल हो जाए। और दूसरी डोरी पे भी आपने इसी तरह से ये वाली एम्बेलिशमेंट कर लेनी है। अगर आप इसके अलावा भी कुछ बनाना चाहते हैं तो आप उस तरह से कोई भी पर्ल्स या कोई भी लूप ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के लूप्स हमने डोरी के सेंटर में बनाए थे आप लास्ट पे वो वाला लूप भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग नहीं की थी सो मैंने इसको इस तरह से ऐड किया था। यहाँ पे मैंने डोरी अटैच की थी, उन कॉर्नर्स पे मैंने हुक भी लगा दी थी ताकि डोरी जो है वो लटकी हुई ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। आप देख सकते हैं कि ये डोरी नेकलाइन पे कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस ड्रेस की फाइनल लुक और बाकी एम्बेलिशमेंट की वीडियोज़ के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।